इन्होंने मांग करी कि साहब हमें एक फौजियों के लिए दो, तो उन्होंने दिया। तो सामुदायिक सभा भवन था, और अभी इन्होंने है जो फौजियों ने लगवा दिया है वो गौरव सैनिक सभा भवन लिखा है। तो सभा भवन तो है ही, उसमें कोई सामुदायिक सभा भवन होना चाहिए, और इन्होंने गौरव सैनिक लिखा, ये गलत है। ये भवन है जो मंदिर श्री ठाकुर जी परिसर का है जी। 2006 में विधायक श्रीमान बंदे सिंह जी राठौड़ ने ये मंदिर के लिए दिया था। कब्जा नहीं, मैं रखूंगा ये। हाँ जी, मैं रखूंगा। अच्छा। मेरे पास चाबी। क्यों, कौन किसने किया ये? दोंगल जी को सरपंच। अच्छा, वो पूर्व सरपंच भी रह चुके हैं। हाँ। अब ये अनऑथराइज कब्जा करना चाहते हैं, और यहाँ क्या ये वो पूरे गांव में ही करना चाहते हैं। इधर पट्टे दिए हैं, टोटल अपने परिवार को दिए। अब मैंने उसमें धोंगल राम जी कहते हैं पूरा ये हमारा ही है। अच्छा, एकाधिकार करना चाहते हैं। एकाधिकार, मोनोपोली, जस्ट लाइक हिटलर। धोंकड़ाम सरपंच ने, ये भूतपूर्व सरपंच है, उसने कब्जा इसलिए किया कि मेरा ही है, मैं ही करूंगा। जब हमारे को पैसे मिल जाएंगे और वहाँ भवन मिल जाएगा, बन जाएगा, तो इसको मिटा देंगे हम नहीं रखेंगे। प्लेट भी हटा लेंगे। अगर गांव का पेट दर्द कर रहा है, हम पेट दर्द करना नहीं दो। 2 or 3 पीपल्स आर जस्ट गेटिंग द प्रॉब्लम, क्योंकि इनको जो आसमान में ज्यादा उठ रहे हैं। जिस दिन हमको होल के अंदर वजह क्या है, प्रॉब्लम की वजह ये है कि ये राधा कृष्ण मंदिर और ठाकुर जी का मंदिर, ये बस हमारे को कमांड दे दो। आपका विरोध क्यों हो रहा है? मेरा विरोध इसलिए हो रहा है कि मैं अभी बात सही बता दूं कि ये मंदिर छोड़ दो आप। नमस्कार, मैं हूं मनीष गोस्वामी और आप देख रहे हैं सच्ची बात। मैं आज भोजासर गांव में हूं। भोजासर के सरपंच हमारे साथ में हैं, जो अभी प्रशासक हैं। मैं आपको बता दूं कि एक विवाद भोजासर गांव के अंदर ठाकुर जी मंदिर के पास में बने भवन को लेकर है। ये भवन बताया जा रहा है कि ओसियां विधायक बंदे सिंह जी के विधायक दीदी कोडे के द्वारा बनाया गया था। भवन को बताया जा रहा है कि सैनिक गौरव भवन के नाम से नेम प्लेट वगैरह लगा दी गई, जिसको लेकर यह विवाद हुआ है। हम जानकारी प्राप्त करेंगे सरपंच महोदय से कि आखिर ये भवन किसने बनवाया, और इसके ऊपर जो नेम प्लेट लगी है किसने लगाई है, इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। नमस्कार सरपंच साहब। नमस्कार। हाँ, ये 2004-05 का बना हुआ है। तो अभी जो ये नेम प्लेट लगाई गई है, हाँ, इसके बारे में आपका क्या कहना है? नेम प्लेट तो अभी जो लगाई है वो गौरव सैनिकों ने लगाई है जी। तो ये वैसे वास्तव में है सार्वजनिक सभा भवन है। अच्छा। और सही बात है कि ओसिया के विधायक हमारे पहले विधानसभा क्षेत्र ओसिया में आती थी, बहुत सरपंच है जी। तो हमारे यहाँ गांव में ये फौजियों के लिए एक कैंटीन आती थी जी। विभाग की तरफ से, जिसमें सभी सामग्री एक्स फौजियों को दी जाती थी। जी। तो गांव के फौजी जवानों ने इकट्ठे होकर उनसे मांग करी। हमारे एमएल साहब आए हुए थे, बने सिंह जी यहाँ। जी। तो हमें सैनिकों के लिए, हमारे ठहरने के लिए, हमारे जो ये गाड़ी आती है तो इनको बैठने रुकने के लिए कोई सभा भवन दो। तो इनकी मांग पर एमएल साहब ने ये सामुदायिक सभा भवन स्वीकृत किया। जी। और 4-5 में उस वक्त में सरपंच था, मेरे द्वारा निर्माण कराया गया। जी। और ये जो अभी वर्तमान में गौरव सैनिक के लिए जो बाहर प्लॉट लिया हुआ है, उस टाइम ये नहीं था। ये इसका पट्टा बाद में बनवाया सैनिकों ने। जी। तो एक सभा भवन, सार्वजनिक सभा भवन ठाकुर जी मंदिर पास पहले से निर्मित था। जी। और उसके पास में खाली ज़मीन थी, तो वहाँ मैंने बना दिया। ये जो मांग उठी थी, ये पुरुष सैनिकों के द्वारा, जो रिटायर्ड सैनिक थे उनके द्वारा ही ये मांग उठी थी? मांग तो उनके द्वारा थी, क्योंकि उनके फौजियों के लिए ये कैंटीन आती थी। जी। तो कैंटीन जो डिपार्टमेंट के आदमी आते थे, उनके रुकने की, रात भर रुकते, दिन में पूरे दिन रुकते, सामान रखने के लिए कोई जगह नहीं थी। जी। तो इन्होंने मांग करी कि साहब हमें एक फौजियों के लिए दो, तो उन्होंने दिया। तो सामुदायिक सभा भवन था, और अभी इन्होंने है जो फौजियों ने लगवा दिया है वो गौरव सैनिक सभा भवन की। हालांकि 2 जगह पे ये मेरे को मिला है कि एक तो वो जो जमीन कटी हुई है बाय रोड के पास में ही कटी हुई। हाँ, रोड के पास में वो गौरव सैनिक का वहाँ पट्टा है। ठीक है नहीं। हालांकि अभी अगर निर्माण किया जाए तो वहाँ करवाया निर्माण वहीं करवाया जाएगा, यहाँ नहीं होगा। अगर गौरव सैनिक के नाम से कोई स्वीकृति होगी तो वो वहीं बनवाया जाएगा। जी। बाकी ये कहा जाए तो सार्वजनिक सभा भवन, ये सार्वजनिक सभा भवन गौरव सैनिक लिखा, ये गलत है। बाकी गौरव सैनिक सभा भवन लिखा है तो सभा भवन तो है ही, उसमें कोई सामुदायिक सभा भवन होना चाहिए, और इन्होंने गौरव सैनिक लिखा, ये गलत है। अब देख सकते हैं कि सरपंच महोदय का भी यही कहना है कि जो गौरव सैनिक है उनके लिए जो पटा बना हुआ है, जमीन कटी हुई है, वो रोड के पास में कटी हुई है। वहाँ पे अगर कोई निर्माण हो
भवनों का, तो उसमें ग्रामीणों का भी कहना है कि हम भी सहयोग करेंगे। जबकि ये जो इसके ऊपर गौरव सैनिक सभा भवन लिखा गया है, ठाकुर जी के मंदिर के पास में जो सभा भवन बना गया है, ये सामुदायिक सभा भवन है, ऐसा इनका कहना है। भोजासर के ठाकुर जी के मंदिर के पास में बने भवन के पास में हूँ, जो विवादों का विषय बन गया है। मैं आपको बता दूं कि यह सार्वजनिक भवन है, ऐसा बताया जा रहा है। सरपंच साहब के द्वारा भी यह बताया गया कि यह सार्वजनिक सभा भवन है, जबकि इसके ऊपर जो आप नाम देखेंगे तो यह नाम लिखा हुआ है यहाँ पर गौरव सैनिक सभा भवन। और यहाँ पे जो प्लेट लगी हुई है, यह प्लेट भी बताया जा रहा है कि अभी लगाई गई है, कुछ महीनों पहले ही गौरव सैनिक सभा भवन के नाम से यह प्लेट लगाई गई है। मैं आपको यह बता दूं कि ये ओसिया विधानसभा क्षेत्र से विधायक थे बने सिंह जी, उन्होंने यह सार्वजनिक सभा भवन दिया था इस गांव को, भोजासर को, जिसके अंदर कोई भी आ सकता है, आम नागरिक आ सकता है, आम ग्रामीण यहां पे आ सकता है और इसका उपयोग कर सकता है, क्योंकि सार्वजनिक भवन का उपयोग गांव के ही लोगों के लिए होता है। मैं ये भी बता दूं कि गौरव सैनिक के लिए एक जमीन कटी हुई है, वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। उस जमीन के ऊपर भवन बनना चाहिए, ऐसा ये ग्रामीण भी चाहते हैं। ये ग्रामीण के है, इनका कहना है कि उस जमीन पर भी जो सैनिकों के लिए आवंटित हुई है, जिसका पट्टा बना हुआ है, उसके ऊपर भी यह बनना चाहिए। नमस्कार जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम आनंद जोशी। आनंद जी, ये जो भवन है इसका क्या विवाद है, किस तरह से आप देखते हैं? पहले तो मैं सच मीडिया का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने हमारी समस्या सुनी और आए। ये भवन है जो मंदिर श्री ठाकुर जी परिसर का है जी। 2006 में विधायक श्रीमान मदन सिंह जी राठौड़ ने ये मंदिर के लिए दिया था जी, सार्वजनिक रूप से। और कुछ दिनों पहले इस मंदिर का विवाद हुआ था जी। उसके बाद में इन्होंने ये प्लेट लगाई गौरव सैनिक सभा भवन की और ऊपर नाम लिखा। ऑलरेडी भोजासर में ग्राम पंचायत की अनुशंसा से 100/100 का एक प्लॉट कटा हुआ है बियासा रोड पर, हाईवे रोड पे। बाकी गौरव सैनिक हमारे दिल में है, उनके लिए भाव है, प्रेम है, सदा रहेगा। यदि वहाँ पर कुछ भवन बनाएंगे तो उसमें सहयोग हम भी करेंगे। बिल्कुल, सैनिकों के लिए सम्मान होना जरूरी है। क्या क्या कहना चाहेंगे? बताया जा रहा है कि यह भवन जो है गौरव सैनिक सभा भवन न होकर ये सार्वजनिक सभा भवन है। सार्वजनिक सभा भवन है, सार्वजनिक सभा भवन हाँ है। साहब। हालांकि इसके ऊपर फिर कोई कब्जा किया गया है, क्या है ये? कब्जा नहीं, मैं रखूंगा ये। हाँ जी, मैं रखूंगा। अच्छा। मेरे पास चाबी। क्यों, कौन किसने किया ये? धोगल जी को सरपंच। अच्छा, वो पूर्व सरपंच भी रह चुके हैं? हाँ सरपंच। मैं सुनने में आया पूर्व सरपंच भी रह चुके पूर्व सरपंच रहते हैं, ऑनरेरियम कैप्टन भी है जी। और ये धर्मशाला पहले बनी हुई है, धर्मशाला के लिए है, आम पब्लिक के लिए है। अब ये अनऑथराइज कब्जा करना चाहते हैं और यहाँ क्या ये वो पूरे गांव में ही करना चाहते हैं। इधर पट्टे दिए हैं, टोटल अपने परिवार को दिए। हालांकि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सैनिक आ नहीं सकते, सार्वजनिक सभा भवन है तो कोई भी आओ, सबका हक है, सबका हक है। पर ताला लगा सैनिक भी आ सकते हैं, पहले यहाँ पे किराया दिया, आम नागरिक भी आ सकता है। पहले एक साहब किराया दिया हुआ था। अच्छा। फिर गांव वालों ने ऑब्जेक्शन करके किराए से यहाँ आदमी को हटाया। लोगों ने ऑब्जेक्शन किया तो फिर शिकायत होने पे उन्होंने कमरा खाली किया। अब मैंने उसमें धोंगल राम जी कहते हैं पूरा ये हमारा ही है। अच्छा, एकाधिकार करना चाहते हैं। एकाधिकार, मोनोपोली, जस्ट लाइक हिटलर। मैं इस तरह कहना चाहता हूँ जी। कि यह धोकड़ाम सरपंच ने, यह भूतपूर्व सरपंच है, उसने कब्जा इसलिए किया कि यह मेरा ही है, मैं ही करूँगा। और जब यह प्लेट लगाई उस टाइम यह फौज में था और यहाँ पर नहीं था। यह प्लेट लगाई जब इस मंदिर में हाज नहीं था, यह फौज में नौकरी करता था और यहाँ गांव में आकर के इसने यह मंदिर का कब्जा किया है और मंदिर को आने के लिए किसी को कहते हैं कि यह मंदिर मेरा है। अच्छा, मैं हालांकि आप यह मनीष सिंह राठौड़ ने यह मंदिर के बनाने के लिए हमने गांव को सभी मिलकर मांग करी कि हमारा सभा भवन सार्वजनिक बनना चाहिए, इसलिए यह सभा भवन बनाया था। अभी धोकलराम सरपंच ने यहाँ पर मंदिर में कब्जा करता है, अच्छा, दूसरों को आने की नहीं देता है। जे आता तो उसी को। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हीराराम पंडित है जी। सैनिकों के विरुद्ध तो कोई होता नहीं, हम भी देशभक्त हैं, हम भी सेना का सम्मान करते हैं। और हमारा दादाजी है जो स्वतंत्र सेनानी रह चुके हैं जी, उनको सरकार ने ताम्रपत्र भी दिया हुआ है जी, उन्होंने देश आज़ादी में भाग लिया, तो उसके हम वंशज हैं। तो हम सैनिक संगठन का विजय दिवस का हम कभी विरोध नहीं करते। जब अवेलेबल नहीं था 2006 में, तब उस समय हमने विधायक महोदय जी को बोला कि भोजासर में हमारी कोई जगह
सैनिक संगठन की 2। तो ग्राम पंचायत भोजासर ने 2007 में अनुशंसा से मेन रोड पे जहाँ गाड़ियों की पार्किंग अच्छी सुविधा रहे, लोग आते जाते रहे, वहाँ पर लगभग 4400 वर्ग गज का भूखंड आवंटित किया हुआ है। और ये श्री गौर देवी स्थान विभाग से पंजीकृत है। इनका नाम श्री ठाकुर जी है। बिल्कुल, ये ठाकुर जी मंदिर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये सभा भवन है। बताया जा रहा है कि स्वर्गीय श्री रामेश्वर लाल जी महेश्वरी धर्मपत्नी श्रीमती पुष्पा देवी सुपुत्रों के द्वारा ये भवन का निर्माण करवाया गया है। ये भी गांव के लिए और सार्वजनिक सभी ग्रामीणों के लिए बनाया गया है। और ये है मंदिर, आप देख सकते हैं ठाकुर जी का मंदिर है, इसके बगल में ही ये है। और बताया जा रहा है कि इस ठाकुर जी के मंदिर के नाम से पट्टा भी जारी हो रखा है, उसी में ये भवन बनाया गया है। और आज ये विवादों का विषय बन चुका है। इसमें मैं आपको बता दूं कि जिस जगह को आवंटित किया गया है सैनिक संगठन भोजासर, मेन रोड के जस्ट पास में, ये जो मेन रोड जा रही है इसी के पास में 2 सड़क इसके टच हो रही है। और ये आवंटित भूखंड है, पट्टा बना हुआ है। आप देख सकते हैं अंदर भी एक बोर्ड लगा हुआ है और काफी बड़ी जमीन है। इसके अंदर भवन निर्माण होना चाहिए। 6 में तो वो भवन बना था और 7 में इसका पट्टा अलॉट हो गया। अच्छा, पैसे खूब इनसे कलेक्ट किए, पर इन पे कंस्ट्रक्शन कुछ भी नहीं किया है। हालांकि इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन होना चाहिए और गौरव सैनिक भवन यहाँ पे बनना चाहिए और अच्छी खासी बिल्डिंग भी बननी चाहिए यहाँ पर। हम तो ये चाहेंगे, सैनिकों के लिए सब कुछ समर्पित है और ये जगह जब है तो इस जगह पे निर्माण कार्य होना चाहिए। हाँ, देवी स्थान विभाग की जमीन है। 1984 का पट्टा बना हुआ है, 80 गज का। इन्होंने 30 फुट में मंदिर बना हुआ निज, पास में खाली जमीन थी, वहाँ पर हॉल बनाए हुए थे मंदिर के, विधायक कोटे से उस कब्जा कर लिया। वो पूरा सरपंच है, पूरा पुख्ता किया है, आबादी का है। और आबादी खसर के अंदर उसका रिकॉर्ड है, जमीन है। देवी स्थान विभाग से अनुदान मिलता है। नाम भी चेंज कर दिया उन्होंने, श्री ठाकुर जी नाम था, वो हटा के राधा कृष्ण कर दिया। राधा कृष्ण से पीछे फंड मिल नहीं रहा, मैं गवर्नमेंट की तनख्वाह वो पूर्व सरपंच ने किया, धोखा नामजद किया हुआ। तो आपने मैम हमारे स्तर से तो इन साहब की रेडियो की कमेटी बना दी है, उसमें वो जांच करें बेहतर हूँ। तो वहाँ पर बने हुए तो हैं, और बाकी जो 4 दीवारी है वो पौधारोपण शायद मंदिर के परिसर के आसपास में उन्होंने पौधे लगाए हैं और 4 दीवारी बना रहे सुरक्षा के पौधों के लिए। बाकी ऐसा कोई नहीं, ऐसा क्यों नहीं उन्होंने लिखा है गौरव सैनिक संघ। एक उसमें ये भी है मैम कि मैं आज ग्राउंड रिपोर्ट करके आया वहाँ पे, तो वहाँ पर ये सार्वजनिक सभा भवन है 2006 में। हाँ, तो उसमें क्या है कि उन्होंने गौरव सैनिक सभा भवन करके वहाँ पे नाम लिखवा दिया उस भवन को। जब मेरे सरपंच अभी प्रशासक वर्तमान उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि ये गलत किया है, जबकि होना चाहिए सार्वजनिक सभा भवन। सार्वजनिक सभा भवन के आधार पर ही ये पेमेंट हुआ था, इसका ये बजट उठा था। नमस्कार, हमारे साथ में है रिटायर्ड कैप्टन। भोजासर के अंदर है सार्वजनिक भवन को लेकर एक विवाद उत्पन्न हुआ, जिसमें बताया गया कि सार्वजनिक भवन के ऊपर गौरव सैनिक सभा भवन लिखा गया, साहब के द्वारा ही लिखा गया, ऐसा इन्होंने कहा। हालांकि बताया जा रहा है कि जब 2006 के अंदर ओशिया विधानसभा से विधायक बने सिंह ने ये सार्वजनिक सभा भवन आवंटित किया था इस गांव के लिए, सैनिकों ने मांग की थी, तब ये आवंटित हुआ। रिकॉर्ड में ये सार्वजनिक सभा भवन है, इस नाम को लेकर विवाद हुआ है, हम बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। हाँ नमस्कार, मैं कैप्टन धोखल राम सर। जो अभी जी, जो विवाद है इस नाम को लेकर, हालांकि बताया जा रहा है कि भूमि आवंटित हो चुकी है, रोड के पास में है। अच्छा जी, इसका नाम लिखने का उद्देश्य ये है जी कि यहाँ कुछ एंटी सोशल एलिमेंट जी वो इस पर कब्जा करना चाहते थे जी, और ये विजय दिवस हमने मनाया। हालांकि गांव पूरा साथ में था और बने सिंह जी ने गौरव सैनिकों के लिए दिया, जी नहीं गांव के लिए दिया। लेकिन हमेशा ये होता है कि कोई भी पंचायत का बिल बनेगा उसके अंदर लिखा जाता है सार्वजनिक सभा भवन। टांका बनेगा तो सार्वजनिक टांका, अगर शौचालय बनेगा तो बोला जाएगा सार्वजनिक टांका। क्यों ऐसा लिखना पड़ता है? ऐसा नहीं लिखता बिल पास नहीं होते जी। अच्छा, हम वर्तमान सरपंच जो अभी वर्तमान प्रशासक हैं, उनसे जब मैंने बातचीत की तो उनका भी यही कहना है कि जो ये नाम लिखा गया है ये नाम नहीं लिखना चाहिए था, इस जगह सार्वजनिक सभा भवन होना चाहिए था, जो कि रिकॉर्ड में है। हालांकि सैनिकों के लिए अलग से भूमि आवंटित है, वहां पे अगर भवन बने तो वो अच्छा रहेगा। हाँ बिल्कुल, जब हमारे को पैसे मिल जाएंगे और वहाँ भवन बन जाएगा तो इसको मिटा देंगे हम नहीं रखेंगे। प्लेट भी हटा लेंगे,
अगर गांव का पेट दर्द कर रहा है, हम पेट दर्द करने नहीं दोने, दो बामणा का ही हो रहा है, बाकी गांव के किसी आदमी का पेट दर्द नहीं हो रहा है। सिर्फ दो आदमी है, 2 or 3 पीपल्स आर जस्ट गेटिंग द प्रॉब्लम, क्योंकि इनको जो आसमान में ज्यादा उठ रहे हैं। जिस दिन हमको होल के अंदर वजह क्या है, प्रॉब्लम की वजह वजह ये है कि ये राधा कृष्ण मंदिर और ठाकुर जी का मंदिर, ये बस हमारे को कमांड दे दो और हमारे गांव को अध्यक्ष हो और आप अध्यक्ष को छोड़ दो। तो मैं बोला मैं छोड़ दूंगा, आप गांव की जनता को बुला लो, गांव की जनता को बुला के अपन बैठ के सब मीटिंग करते हैं। गांव कहेगा नहीं भाई आनंद कुमार ब्राह्मण को दे दो आप, हम दे देंगे, हमें क्या तकलीफ है, मेरी जागीरी तो है नहीं, लेकिन गांव का चंदा है। आप ही हैं इस मंदिर का अध्यक्ष मैं हूँ, ये मेरा सचिव है और बाकी तो मेरे कमेटी का मेंबर अभी यहाँ नहीं है। तो आप पूर्व सरपंच भी रह चुके हैं? मैं बिल्कुल पूरे सरपंच 2015 से 2019 तक रहा हूँ और पूरा का पूरा मेंटेनेंस इस मंदिर का, ये हॉल का, शौचालय का और इसके अलावा जो सैनिक संगठन का जो पट्टा है दिया हुआ है, उसके अंदर पेड़ पौधा लगाना, जाली लगाना, सबका भी चंदे की बात की है। जब मैंने विंग कमांडर से बात की यहाँ के हैं उनसे, उन्होंने भी बताया कि उस जो जमीन आवंटित हुई है, जो पट्टा बना है, उसके लिए भी काफी चंदा वगैरह आया है। नहीं, काफी चंदा कुछ नहीं आया था, तारबंदी जाली उसी के लिए चंदा आया, करीब 1 लाख के आसपास आया था जी। तो उस टाइम खूंटा मजूरी वगैरह वगैरह क्यों था, कुछ नहीं। अच्छा, और विंग कमांडर साहब तो बोले था हम, विंग कमांडर साहब का पैसा आया हुआ है, 21,000 रुपया उन्होंने दिया था, 15,000 मैंने दिया है और बाकी 2,000। उनसे मैंने बातचीत की इस सार्वजनिक सभा भवन के बारे में, तो उन्होंने कहा कि सरपंच से जब आपने पूछा तो क्या बोला, मैंने कहा सरपंच साहब ने यही बोला कि ये सार्वजनिक सभा भवन है। तो उन्होंने कहा कि मैंने कागजात देखे नहीं हैं, हालांकि अगर ऐसा है तो ऐसा ही होना चाहिए था इसके ऊपर। अच्छा, बिल्कुल उन्होंने बोला, इसके लिए बोला, लेकिन उन्होंने आपसे और पंचायत से ये नहीं पूछा कि और तुम्हारे स्वार्निक कितना बने हुए, स्वार्निक टांका, स्वार्निक शौचालय, स्वार्निक हॉल कितना बड़ा हुआ है, इसी के ऊपर ये इश्यू क्यों उठा, क्योंकि यही विवादों में आया है। तो सैनिक इस देश के है कि नहीं? बिल्कुल है सर, गांव के है कि और नहीं उनके है? लिए सम्मान होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। बिल्कुल। कल इन्हीं 2 ब्राह्मणों ने वीडियो को देखे, आप वीडियो से आपने बात भी किया होगा, ठीक है ना, और पूरी तरह से ग्राम सेवक दौड़ता हुआ है कल सवेरे, और उधर पुलिस आ रही है, तो ऐसा हमने किसी का मर्डर तो नहीं किया ना, तो वो क्यों आ रहे थे? एक उनका यह भी कहना है कि सैनिक होने के नाते आप उस चीज की सिंपत्ति उठा के, ताकि लोग आपका सपोर्ट करे, उसकी वजह से आप है जो ये नाम वगैरह लिखवा रहे हैं, जिसका कोई विरोध नहीं कर पा रहा। ये उनका स्टेटमेंट है सर। किसका? जिन्होंने विरोध जताया है। अच्छा, नहीं, वो विरोध कौन नहीं करता है? विरोध कहाँ कर रहे हैं? गांव में कोई नहीं कर रहे, गांव में कोई विरोध नहीं होता, सिर्फ इस कैप्टन के खिलाफ विरोध हो रहा है। बाकी किसी जगह पर स्वार्थी के कोई भी चीज़ बनी है उसका कोई विरोध नहीं तो बामण कर रहे हैं और नहीं कहीं गांव की जनता कर रही है। जो बढ़ गया वो बढ़ गया, सब बना रहे। आपका विरोध क्यों हो रहा है? मेरा विरोध इसलिए हो रहा है कि मैं अभी बात सही बता दूं कि ये मंदिर छोड़ दो आप, और मंदिर में बोला छोड़ दूंगा, लेकिन जब तक गाँव पूरे को बुलाना पड़ेगा, इसलिए मेरा विरोध हो रहा है। क्योंकि इसके अंदर मैं उनको हराऊंगा। क्यों? इसलिए कि इन्होंने डोली की जमीन थी 16 बीघा 18 बीसवा वो बेच दी, इसके पिताजी ने बेची, जो 17,000 रुपये बीघे से एक मुसलमान हासमुद्दीन था उसको बेच दी। सीधा मैंने ये इशू, उन्होंने बोला कि ये मामला भी कोर्ट में चल रहा है, जो उनकी डोली की जमीन थी उसका मामला कोर्ट में की नहीं, देवस्थान में है एक तो, और एक कलेक्टर कोर्ट में है, ठीक है ना, 2 जगह है। अच्छा, ऐसे 2023 के अंदर जोधपुर के अंदर एडीएम प्रथम नेहर साहब ने इसको दिया था तहसीलदार को कि आप इसकी रिपोर्ट बना के दीजिए, लेकिन रिपोर्ट पहुंची या नहीं पहुंची आई डोंट। अंत में मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो आपने ये गौरव सैनिक सभा भवन नाम लिखवाया है, आप इसे क्या मानते हैं? वहां पे बनना चाहिए ये भवन? नहीं, वहां भवन नहीं बनना चाहिए था, क्योंकि वो पहले विवादों में चली रही थी। अब तो नहीं, अभी कोई विवाद नहीं है। जब बनना चाहिए, हाँ, जब हमारे पास पैसे आ जाएंगे तो हम वहां बना देंगे, अरे इसको हम फ्री कर देंगे, ताला धड़ा कुछ नहीं रखेंगे। लेकिन जब तक वो बनेगा नहीं तब तक ये हमारे पास रहेगा। किसी को अगर बैठ के कोई मीटिंग करनी है तो स्वागत है, साहब यहीं रहती है, ये घेवरचंद मेरा सचिव है जो यहीं घर है, और आप सबके लिए खुला है, सबके लिए खुला है। बिल्कुल, ये बात ठीक है ना, सबके लिए खुला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये बोले कि ताला खुला रहना चाहिए, नो, ताला खुला नहीं रहेगा। ताला खुला होगा मेरी रात को ये दरवाजा वगैरह सब हट जाएगा। यानी कि वहां पे भवन बनने के बाद में ये नाम है जो सार्वजनिक सभा भवन, बिल्कुल स्वार्थिक हो जाएगा पूरा का पूरा। मनीष गोस्वामी, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।